कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां 5000 साल पहले फ्लश टॉयलेट थे, पक्की ईंटों के 2 मंजिला मकान थे और जहां की नालियां आज के न्यूयॉर्क या लंदन से भी बेहतर तरीके से ढकी हुई थीं। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये महान शहर एक कब्रिस्तान में बदल गया। लोग अपने घरों को वैसा ही छोड़कर भाग गए, मानो मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। दशकों तक हमें पढ़ाया गया कि आर्य यहां आए और उन्होंने इन लोगों का नरसंहार कर दिया। लेकिन आधुनिक विज्ञान और सैटेलाइट इमेजरी ने एक ऐसा रहस्य खोला है जो हमारे इतिहास की किताबों को बदल सकता है। इस महान सभ्यता का कातिल कोई दुश्मन राजा नहीं था, बल्कि एक नदी थी। एक ऐसी नदी जिसे हमने सिर्फ पुराणों में सुना था, सरस्वती नदी। आज हम खोजेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का वो खौफनाक सच जो पिछले 4000 सालों से रेत के नीचे दफन है। सिंधु घाटी सभ्यता ये उस समय की सबसे महान सभ्यता थी जब दुनिया के बाकी हिस्से कबीलाई जीवन जी रहे थे। इनका ग्रेट बाथ दुनिया का पहला स्विमिंग पूल था जिसे बिटुमेन से वाटरप्रूफ बनाया गया था। इनके पास कोई तलवार, ढाल या युद्ध के हथियार नहीं मिले। ये लोग सिर्फ शांति और व्यापार में विश्वास रखते थे। लोथल में इन्होंने दुनिया का पहला डॉकयार्ड बनाया था। ये लोग समुद्री रास्तों से ओमान और मेसोपोटामिया, आज का इराक तक व्यापार करते थे। इनकी ईंटों का आकार 4:2:1 पूरी सभ्यता में एक जैसा था, जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। लेकिन इस सब के पीछे एक ही शक्ति थी, पानी। साल था 1900 ईसा पूर्व। अचानक सब कुछ बदलने लगा। जो लिपि 700 सालों से एक जैसी थी वो गायब होने लगी। व्यापार ठप हो गया और शहर उजड़ने लगे। हमें लगता है कि ये लोग सिंधु नदी पर निर्भर थे, लेकिन स्रोत और सैटेलाइट चित्र बताते हैं कि ये सभ्यता एक और महान नदी के किनारे बसी थी, सरस्वती नदी। हिमालय क्षेत्र में आए भयानक भूकंप ने धरती का नक्शा ही बदल दिया। इस उथल पुथल की वजह से नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। जो यमुना पहले सरस्वती में मिलती थी वो गंगा की ओर बहने लगी, और सतलुज जो सरस्वती को पानी देती थी वो मुड़कर सिंधु में जा मिली। नतीजा, वो विशाल नदी जिसके किनारे हजारों बस्तियां बसी थीं, धीरे धीरे सूखने लगी। कल्पना कीजिए उन लोगों का डर जब उनके कुएं सूखने लगे, फसलें बर्बाद होने लगी और बच्चों की प्यास बुझाने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं बचा। मोहनजोदड़ो की गलियों में मिले कंकालों को देखकर इतिहासकारों ने कहा था कि आर्यों ने इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन विज्ञान ने इस आर्य आक्रमण सिद्धांत को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। राखी गढ़ी में मिले 4500 साल पुराने डीएनए नमूनों ने साफ कर दिया कि यहां कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था। इनका डीएनए आज के भारतीयों से ही मेल खाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां परमाणु विस्फोट हुआ था क्योंकि यहां रेडियो एक्टिव राख मिली है। लेकिन शोध बताते हैं कि वो राख किसी बम की नहीं, बल्कि मिट्टी के बर्तन पकाने वाली भट्टियों की थी। असल सच ये है कि ये एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। भूखमरी और महामारियों ने इन्हें घेर लिया था। जब सरस्वती नदी पूरी तरह सूख गई तो इन महान इंजीनियरों ने अपने घर छोड़ दिए। वे पूर्व और दक्षिण की ओर निकल पड़े। लेकिन नए इलाकों में उन्हें पुरानी सुविधाएं नहीं मिली। उन्होंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया, पक्की ईंटें बनाना भूल गए और फिर से एक साधारण ग्रामीण जीवन जीने लगे। लेकिन वे मरे नहीं, वे हम बन गए। आज भी जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, या जब महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, तो ये किसी किताब से सीखी हुई चीज नहीं है। ये वही 5000 साल पुरानी संस्कृति है जो आज भी हमारे खून में बह रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रास्ते खत्म हो गए, लेकिन उनकी आत्मा
आज भी 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में धड़कती है। इतिहास हमें एक चेतावनी दे रहा है। आज जरा सी बारिश में हमारे मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहर डूब जाते हैं, जबकि 5000 साल पहले हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम कभी फेल नहीं हुआ। सरस्वती नदी का सूखना हमें यह सिखाता है कि जब इंसान प्रकृति के खिलाफ जाता है तो सबसे महान सभ्यता भी मिट्टी में मिल जाती है। हमें इन खंडहरों से सीखना होगा, वरना एक दिन हमारे ये आलीशान शहर भी सिर्फ एक मृतकों का टीला बनकर रह जाएंगे। अगर आपको हमारा ये शोध पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं, क्या हमें प्रकृति का अधिक सम्मान नहीं करना चाहिए? जय हिंद, जय भारत।